नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। ये वीडियो आपको मोशंस के कॉन्सेप्ट एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोशंस क्या है। मोशन यानी कि गति। हर दिन हम कई चीजों को गति करते हुए देखते हैं, जैसे साइकिल का चलना, पेड़ से पत्तों का गिरना या फिर कोई बाल जो हवा में उड़ती है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। इस प्रिंसिपल्स को आज से कई वर्षों पूर्व वर्ष 1687 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने 3 इंपॉर्टेंट नियम दिए। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स के प्रथम नियम के बारे में। न्यूटन्स के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन तब तक मेंटेन करेगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप कार में हो और कार सडनली रुक जाती है। आपके शरीर का कुछ पार्ट आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मोशंस में थी और वो एनर्जिया को बनाए रखने की कोशिश करता है। आइए अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में जानते हैं। न्यूटन्स के दूसरे नियम को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इस नियम को जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या है। त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। न्यूटन्स का दूसरा नियम कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन उस फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम एक हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो त्वरण है वो कम परिवर्तित होगी। अब हम पहुंचते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की तरफ, जिसे हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर एक्शन के साथ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी इंटेंसिटी के साथ उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो हम उसको एक फोर्स देते हैं। इस एक्शन के साथ ही बॉल भी हमें वही इंटेंसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देती है और बॉल वापस नीचे गिर जाती है। इन नियमों के अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो मोशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र। तो आइए जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक किसी ऑब्जेक्ट का वह बिंदु है जिसके सभी दिशाओं में समान भार रहता है, समान वेट होता है। हर ऑब्जेक्ट की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जिससे वो बैलेंस में रहता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर दे हैं तो वो गिरने की तरफ जाएगा। जैसे रस्सी पर चलने वाला जो किसी रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलता है, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रस्सी के बाहर जाता है तो वो गिर जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बातें की। हमने देखा कि कैसे न्यूटन्स के लॉ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एनर्जिया की वजह से मोशंस में रहता है। हमने देखा कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है और हर एक्शन के साथ एक इक्वल रिएक्शन होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।